पिछले उपचुनाव में जो घटनाक्रम हुआ वो सब आपके सामने है। तो कुछ बातें मैं जो प्रदेश के साथी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको मैं कहना चाहता हूँ, विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आग्रह से कहना चाहता हूँ, और मैं सफाई दे रहा हूँ। सफाई में अपने पिता की दे रहा हूँ। जयंत मलैया जी आदर्श कार्यकर्ता है। उन्होंने पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं की। विपरीत परिस्थितियों में जब उमा भारती जी चुनाव लड़ रही थी, उपचुनाव बड़ा मलेरिया का, और जब बड़े बड़े लोग पीछे हट रहे थे अंदरूनी तौर से, तब वो छाती अड़ा के वहाँ पर खड़े थे पार्टी के साथ, ये जानते हुए कि उनकी जाति के लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है उसके बाद। तो ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बात याद रखें। जब प्रहलाद पटेल जी को चुनाव लड़ना था, उपचुनाव दस्सू भैया का 2004 और 5 में, जब उन्हें टिकट दी गई, टिकट देने वाले थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय बदला, तब भारतीय जनता पार्टी का दमों का कार्यकर्ता वहाँ जाके चुनाव लड़ा। विपरीत परिस्थिति पार्टी छोड़ के जयंत मलैया जी नहीं गए कि 2014 में जब प्रहलाद जी को टिकट दे दिया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जो पार्टी छोड़ के 2005 में गए वो वापस से पार्टी में, वो आज हमें बताएंगे कि समसामयिक निर्णय क्या है और हमें गद्दार बताएंगे। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता था पार्टी का, ये मानते हुए कि पार्टी का जो निर्णय है वो उचित नहीं है, वो दमों के साथ ठीक नहीं है। राजनीति अपनी जगह और दमों अपनी जगह। जब चुनाव लड़ने का मन बनाया था तब मालूम था कि 30 नंबर पे आऊँगा, 5-10-15 हज़ार वोट मिल जाएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा परिवार की खत्म हो जाएगी, उस भाव से लेके चला था। ये गलत बात है, उसके लिए लड़ना है। और चुनाव आते आते तक जो परिस्थितियाँ थी वो परिस्थितियाँ जिताने की स्थिति रखती थी, और मैं तो मानता हूँ कि एक तरफा चुनाव होता है, उसमें कोई बात ही नहीं। 1-2 जगह मेरे परिवार के लोगों को लोग जानते थे। पार्टी के कारण पूरे प्रदेश में नाम को लोग जानते हैं पार्टी के नाम, इसमें कोई हिंदू परंतु नहीं। पूरी शक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ बाबूजी ने, पिताजी ने, माँ ने काम किया। तीसरी पीढ़ी के रूप में मैंने भी काम किया। हमारे एक और छोटे दादाजी महेंद्र कुमार मलैया जी सागर में जिलाध्यक्ष रहे। तो ऐसा ही नहीं कि केवल एक ही जिले में यहाँ संगठन में काम किया, वहाँ भी काम किया। और उस गौरव के भाव से बहुत खुशी से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उस बात का बहुत गौरव है कि मेरे को ऐसा काम करने का मौका मिला। मैं आदरणीय प्रभात झा जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने पहली बार संगठन के किसी दायित्व में मुझे रखकर युवा मोर्चा के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी में काम करने का मौका दिया। वरना पिताजी के रहते हुए तो मुझे संगठन में कोई और पद या किसी जिम्मेदारी का मौका नहीं लग पाता ऐसा, तो मेरे नाम के आगे हमेशा लग जाता था प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा। दमों के लिए कुछ लक्ष्य रखे हैं अगले 5 से 10 साल के अंदर, खेती के अंदर, दूध उत्पादन के अंदर, शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर। उन लक्ष्यों को पाना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार मुक्त बेहतर दमों करना चाहता हूँ, अपराध मुक्त करना चाहता हूँ। बाकी सब बातें एक तरफ है, क्या विकास का काम होगा नहीं होगा पता नहीं, आज तो जीना है, अपराध मुक्त रखना चाहता हूँ। मैं त्रिशंकु की तरह भी, मुझे ऑक्सीजन की बात करना है। मेरी पार्टी के कारण चुनाव ऐसे समय पर हुआ जहां कोरोना का प्रकोप था, जिला बंद है, दूसरे जिला बंद है, मेरा जिला चालू है। बार बार निवेदन कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का कोटा मेरे लिए बढ़ा दीजिए, हमारे लिए बढ़ा दीजिए, पर मैं नहीं कह सकता सार्वजनिक रूप से, मैं मर्यादा में बताऊँ। उसके बाद मर्यादा आती है कि सार्वजनिक रूप से नोटिस आएगा, हम प्राइवेटली निजी रूप से जवाब देते हैं मर्यादा में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जब बात करते हैं, और उनको अगर मैं याद दिलाना चाहता हूँ मेरे बड़े शिवराज जी भाई साहब को, यशस्वी मुख्यमंत्री को, कि आपने कुछ वायदा किया था, मैं उसका स्मरण कराना चाहता हूँ आपको। अभी नहीं तो थोड़े समय बाद उन बातों पर ध्यान हो। तो मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता ये, त्रिशंकु हूँ मैं, बीच में अटका हूँ। 1,78,000 एकड़ का सिंचित रकबा मेरे जिले का होना है। 1.5 से 3 साल लेट ये योजनाएं चल रही हैं, कोई धोरी धनी नहीं है।
आदरणीय प्रहलाद जी से प्रश्न करना चाहता हूँ, आदरणीय दीदी से करना चाहता हूँ, अजय टंडन जी से करना चाहता हूँ, दूसरे से करना चाहता हूँ, सरकार के साथ धरना प्रदर्शन करना चाहता हूँ, जोर से रखना चाहता हूँ। ये बात नहीं कह सकता, अपनी मर्यादा है। 250 से 300 करोड़ रुपए का नुकसान होता है हर साल। पार्टी कार्यकर्ता की बात करना चाहता हूँ कि क्यों आप उसको नहीं लेते हैं पार्टी में। समय समय पर जहाँ पर जैसे लोग जो आके अपनी बातें कर रहे हैं, कुछ जगह तो हम जा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि 1 से ज़्यादा लोग, 2-3 से ज़्यादा लोग जो है सारे निकट के लोग हैं, तो उसमें से उनके ऊपर है, वो जो बेहतर व्यक्ति है चुन के आ जाए, कोई बात नहीं। तो इसलिए ऐसा कोई गिनती नहीं है उसकी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई चरणबद्ध योजना नहीं थी, इसकी चर्चा बहुत समय से लगी हुई थी, सोशल मीडिया पर कुछ लगा हुआ था। निर्दलीय की बात हमेशा से ये इसलिए थी क्योंकि मुझे ये मालूम था कि मुझे पार्टी से मुझे बाहर जाना है। ये जो बीच की स्थिति है, ना हम कुछ कह पा रहे हैं, ना अपनी बात रख पा रहे हैं, ना जनता की बात अच्छे से रख पा रहे हैं, ना कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हो पा रहे हैं जोर से। इस स्थिति से बाहर आना था और मुझे लगता है पार्टी भी यही चाहती थी कि स्थिति क्लियर है। सुंदरलाल पटवा, माननीय कैलाश सारंग जी, वो सारे गणमान्य लोग जो हमारे बीच में नहीं, उन सभी को मैं नमन करना चाहता हूँ। बहुत लोगों के साथ निजी अनुभव रहे हैं, उनके साथ रोचक किस्से रहे हैं, साथ में बहुत सारा सीखने मिला है। बहुत सारे जिला अध्यक्षों के बीच में काम करने का मौका मिला है, अवसर मिला है। जनाब इकरार उस्ताद जी से लेकर ठाकुर बद्री सिंह जी, राजेंद्र सिंघई जी, विद्यासागर पांडे जी, पप्पू छावड़ा जी, धीरेन्द्र व्यास जी, विजय सिंह राजपूत जी, और अभी देवनारायण भैया जी, और अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनके, उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी ने मुझे अपने साथ पार्टी में काम करने का मौका। आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हो सकते हैं, इस प्रेस के बाद भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, प्रश्न हो सकते हैं, टीका टिप्पणी हो सकती है, तीखी हो सकती है। मैं आज उन सब बातों में नहीं कहना चाहता, क्योंकि अब जो मैं कहने वाला हूँ वो मूल बात है, और मूल बात वो है कि ये सब किसी के हाथ में नहीं। जिन्होंने ये निर्णय दिया उनके हाथ में भी नहीं था। कोई चुनाव लड़ा, सत्ता में थे, सत्ता बदली तो दूसरी पार्टी में आए, कुछ महीनों बाद आए जब तक मंत्री पद नहीं मिला, चुनाव लड़े, ताकत से लड़े, 20 मंत्री और इतने सारे लोग लगे, संसाधन लगे। एक ऐसे व्यक्ति से हारे जो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं थे पिछले 10 साल से, 17,000 वोटों से हारे। पिताजी तो 17,000 वोट से ज़्यादा सिर्फ एक ही बार जीत पाए उपचुनाव में। 17,000 वोटों से वो तब हारे जब 36,000 वोट कम डला है। ग्रामीण अंचल में कांग्रेस के पोलिंग पे एजेंट नहीं थे, तब ऐसी स्थिति में आए। तो इसका मतलब ये है, उसके बाद भी उनके आरोप प्रत्यारोप के बाद भी जब पार्टी अगर ऐसे पुराने कार्यकर्ता को जब निलंबित करती है 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा, तो कुछ संकेत है। जब पार्टी बहुत सारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने 35-40 साल काम किया तो लोगों की निष्ठा हो जाती है, प्रेम स्नेह संबंध बन जाता है किसी से, और उसके कारण किसी को पदमुक्त रखा जाता है, पार्टी की बैठक में नहीं बुलाया जाता, उसको जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, उसको विश्वास में नहीं लिया जाता है, पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया जाता है, उन पर प्रशासनिक कभी कोई केस होता है तो उनकी मदद नहीं की जाती है, उनकी सुनी नहीं जाती है, तब उनके साथ कौन खड़ा होगा। इस पार्टी में रहा हूँ, गौरव का भाव मेरे अंदर है कि मेरी पार्टी ने भारतीय परंपराओं को, सनातन परंपराओं को, भारतीय गौरव को वापस से पुनर्स्थापित करने का काम किया और उसे आगे बढ़ा रही है। विश्व जगत में भारतीय जनता पार्टी ने भारत के अंदर सरकार बनाकर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर अग्रसर है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। मुझे वहाँ रहने का अवसर मिला, मुझे काम करने का अवसर मिला, जीवन भर उस चीज़ का गौरव का भाव रहेगा। हम 3 पीढ़ी से इस पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी में हम काम कर रहे हैं। मेरे बाबूजी विजय कुमार मलैया जी पहली बार चुनाव लड़े 1971 में। पार्टी ने उनका बहुत साथ दिया जब पार्टी में लोग मिलते नहीं थे। पिताजी ने उस काम को आगे बढ़ाया
पार्टी की छत्रछाया में और पार्टी के ने उन्हें लंबे समय प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका दिया। पार्टी से बाहर भी नहीं है, क्योंकि मैं आप बात सबको ये कहना चाहता हूँ सारे लोगों को कि मैं निलंबित हूँ, निष्कासित नहीं हूँ। आज पार्टी कार्यालय गए हुए लगभग 1.25 से 1.5 साल हो गए। हमारा घर है, तो दुखी मन से नहीं, ये निर्णय नियत था, कुछ और तय है। उसके साथ मैं पार्टी को की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्यागपत्र देना चाहता हूँ और ये त्यागपत्र देने के साथ मैं सारे लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, विरासत में सत्ता नहीं है, विरासत में लोगों के बीच काम करना, उनके सुख दुख में साथ रहना, ये विरासत है। विरासत ईमानदारी से राजनीति करना, और ईमानदारी से पैसे की नहीं, ईमानदारी साफ दिली की भी है और साफ गोई की भी। विरासत तो है, विरासत तब भी है जब बाबूजी चुनाव लड़े और एक बार नहीं 2 बार हारे, जब तरह तरह के लालच दिए जाते थे और बोला जाता था इनकम टैक्स की रेड हुई। विरासत तो वो है, डीएनए अगर है तो वो है। अब किसी को रेड कराना हो तो उसके लिए भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी उसके लिए भी स्वागत है। क्या पार्टी से इस्तीफा देकर पार्टी पर दबाव बनाना चाहते हैं नवीन निकाय चुनाव के लिए? नहीं, ये बात जब हम कभी कोई बात रखते हैं, हम कोई प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, जैसे ये बात तब भी आई थी जब आप यात्रा में, जन संवाद यात्रा में आप थे साथ में, आप भी आए थे, आपने भी उसको कवर किया, तब भी ये बात साथ में आई थी कि आप दबाव बनाना चाहते हैं। तो अब जब इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, पार्टी उसे स्वीकार ही कर लेगी, कोई बात ही नहीं है, निलंबित है, निष्कासित जैसे, तो उसमें तो कोई बात है नहीं कि उसमें क्या दबाव बनाना। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी अभी जो उन्होंने निर्णय लिया खंडवा में, कितना बोल्ड निर्णय है कि हम परिवारवाद को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम वहाँ नहीं देंगे। वो जो रेगांव है वहाँ भी वही निर्णय लिया। एक जगह पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन दूसरी जगह बोल्डली उन्होंने निर्णय लिया और करा। और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उसने अच्छा किया। भाई साहब, आपके साथ जो अन्य लोग हैं आपके साथी, क्या वो भी भाजपा छोड़ रहे हैं? तो समय समय पर तय होगा, मैंने उनसे कोई आग्रह नहीं किया है, वो उनके स्वविवेक पर है, ये हर एक का अपना निजी निर्णय है। बहुत सारे लोग मुझे मालूम है वो पार्टी में हैं, आज सद्भाव रखते हैं साथ में, पर वो पार्टी में है, वो उनका काम है। आपने अपना इस्तीफा किसको भेजा? जी, आपने अपना इस्तीफा किसको भेजा? आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजेंगे। एक और आप बात क्लियर कर दें कि आपने जो इस्तीफा दिया है इसका मुख्य कारण क्या है? प्रहलाद पटेल है या आपने भाजपा नेता है, उनका गुस्सा भी आपको झेलना पड़ सकता है, क्या कहना है ऐसा है? मैं किसी का गुस्सा क्यों झेलूंगा, मेरा परिवार है, सबको कुटिया देंगे। मैं मानता हूँ कि वो मेरे साथ मेरे निर्णय में रहेंगे। उनको बहुत समय लगा उस चीज़ को कहने में, दुखी हैं इस बात से। वो तो चाहते थे कि मैं पार्टी में वापस जाऊं। 1-2 जगह शायद उन्होंने बात भी की, मेरी उस बात बारे में उनसे किचकिच भी हुई कि क्यों मेरे लिए आप बात करते हो। मैं नहीं चाहता मेरे पिताजी मेरे लिए किसी से बात करें। उन्होंने बात की कुछ महीनों पहले और मेरे को उस बात का बड़ा दुख हुआ कि आप क्यों मेरे लिए बात करते हैं, आपका क्या कद है, आपने पार्टी में क्या काम किया है और आप अपने मेरे लिए क्यों बात करेंगे, तो क्यों करना चाहिए। और वो पुराने तरीके के व्यक्ति हैं, उनको लगता है हम 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पार्टी में रहें तो वहीं रह के काम करें। उनको लगता है कि जीत ही शायद सब कुछ है। मुझे नहीं लगता है ऐसा। जहाँ अभी खड़ा हूँ इससे पीछे तो नहीं जा सकता। आप लोग मेरे बुलावे पे चुनाव हार जाऊँगा, 3रे 4थे 5वें नंबर आऊँगा, जमानत जब्त हो जाएगी, बुलाऊँगा, नहीं आओगे क्या? आओगे। मेरे सुख दुख में आप साथ में खड़े रहोगे, आपके सुख दुख में मैं साथ में खड़े रहूँगा, तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। ऐसा पुराने लोगों को जरूर लगता है, उनको लगता है परिवार बना रहे।